सुबह का 6:30 बज रहा है। कैसे हैं जनाब? सुबह का 6:30 बज रहा है और मैं धूप का चश्मा लगा के निकला हूँ। चल रहे हैं हम लोग गाय के फार्म पे, जहाँ पर आप लोगों ने कई बार पूछा था कि ज़रा उनके चारे का पूरा हिसाब किताब बताइए, कैसे वो चारा बनाते हैं पूरा A to Z। तो मैंने पूछा कितने बजे। जो मियाँ बीबी का फार्म याद है ना, जिसमें 65,000 मुर्गियाँ थी, उनके पास 70 गाय भी हैं, लेकिन उनके पास फुल ऑटोमेटिक रोबोट है। तो उनका काम है खाली गाय को चारा देना और जो गायों का पूरा बड़ा फार्म है उसको थोड़ा साफ सफाई सुखा देना, बस इतना काम है। वो 7 बजे शुरू करते हैं और 8:30 बजे फ्री हो जाते हैं। तो 7 बजे से पहले मुझे वहाँ पहुँचना है। वहाँ पहुँच के मैंने सबसे पहले देखा पति देव तैयार हैं चारा बनाने के लिए, मिक्स करने के लिए, क्योंकि ये पूरा मिक्स बनाते हैं, 4 चीज़ों का मिक्स है। इसमें सबसे पहले ये अपना एक मिक्सर जो छोटे ट्रैक्टर के साथ में बांध के ये ले आए हैं और इस मिक्सर में सारी चीज़ें डाल के मिक्स करेंगे। फिर इसी मिक्सर से गायों को चारा डालेंगे आगे। कोई नांद नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे एक लाइन से गिराते चले जाते हैं। वो तो खैर आप लोगों ने देखा ही होगा। आज खाली बात करते हैं चारे के मिक्स में क्या क्या होता है। इनके पास ये सबसे पहले इन्होंने हरी घास, ये जो बंडल बनाया हुआ है ये हरी घास है, और ये कह रहे हैं कि मैं केवल जाड़ों के लिए फैक्ट्री से सुखवाता हूँ और जो गर्मियों के लिए है ये अपना घास काट के खुद ही बांध के ऐसे बंडल रख लेते हैं वो। तो ये कह रहे हैं सीधे सीधे ये हरी घास है, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें ध्यान ये रखते हैं कि जो लंबी वाली घास है वो नीचे रहे और हल्की वाली छोटी घास है वो ऊपर रहे, जिससे कि इनका पूरा जो स्टार्च है वो ऊपर आ सके। बस इतना खाली करते हैं। तो ये कह रहे थे कि ये हरी घास ये पहला, तो ये इस बड़े ट्रैक्टर से, इसको क्राफ्ट मशीन कहते हैं, ये ट्रैक्टर में आगे आर्म लगा हुआ है। इसी का गिव अवे है जो 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे न्यू हॉलैंड की तरफ से दी, आपके भी ट्रैक्टर में लग सकता है। इसी का गिव अवे है। किसान लोग इस गिव अवे को बिल्कुल न मिस करें। अगर आप किसान हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्या पता ये आपका हो। ये बहुत महंगी चीज़ है। न्यू हॉलैंड का गिव अवे बेहतरीन तरीके से चल रहा है, बहुत तेज़ी से लोग आ रहे हैं। अगर आप किसान हैं, किसी भी प्रकार के किसान हैं, भैया सब्सक्राइब जरूर करिए। किसानों के लिए ही मात्र ये गिव अवे है। और लिखना ना भूलें, मैं किसान हूँ। एक बार लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन जिन सब्सक्राइबर के साथ में मैं किसान हूँ लिख के आ रहा है वो तुरंत के तुरंत न्यू हॉलैंड को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। खैर, ये भाई साहब ये घास का बंडल उठा के अब ये डाल रहे हैं इस मिक्सर में। इसके बाद ये जाएंगे यहाँ से जहाँ पे इन्होंने मक्का बचा के रखा हुआ है। मक्का एक सीमेंट का चबूतरा है, एक सीमेंट का एक पिट है, इसको कहते हैं यहाँ पे। उसके अंदर ये लोग पूरा मक्का फल और तना समेत पूरा भुचरा बना के उसी में रख लेते हैं और इसको ट्रैक्टर से चला चला के दबा लेते हैं कि इसमें हवा पानी अंदर न जाए। इसको अगर आप छुएंगे तो ये गरम गरम लगेगा, हमेशा गर्म ही रहता है। वो बिल्कुल खाद वाला हिसाब किताब है, अगर आप खाद खोदेंगे तो गर्म निकलेगी। तो इसमें मक्का और पेड़ पूरा बुरादा होता है। ख्याल ये रखा जाता है कि मक्का जो ये है, आप ये देख रहे होंगे, ये मक्का जो है ये टूट जाना चाहिए। अगर ये मक्का नहीं टूटेगा तो गाय इस मक्के को हजम नहीं कर पाएगी। तो ये एक सबसे ज़रूरी प्रोसेस है इसमें कि मक्का जो है वो टूटा होना चाहिए। मक्के को मिलाने के बाद ये देखिए एक प्लास्टिक की बहुत बड़ी ट्यूब पड़ी हुई है। इसमें एक बहुत विशेष चीज़ है, ये अपने यहाँ भी हो सकती है लेकिन अपने यहाँ लोग शायद इसका ध्यान नहीं देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये सड़ी गली सब्जियां हैं इस्तेमाल की हुई। तो देखिए आलू है, ये जो है ये सड़ा नहीं है अभी तक। ये जो है ये आलू है। इसी तरह से और बाकी सड़ी हुई सब्जियां हैं, जो सब्जियां ख़राब हो जाती हैं वो इस तरह के एक प्लास्टिक के ट्यूब में आती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब लोग कूड़ा फेंकते हैं तो सब्जियों का कूड़ा अलग फेंक देते हैं, या सुपरमार्केट से जो पुरानी सब्जियां होती हैं वो जो होती हैं वो
अलग रखी जाती हैं। इसमें चिप्स फैक्ट्रियों के बचे हुए आलू और बाकी सड़ी हुई सब्जियों का ये एक मिक्स है। देखिए मैं उठा के देख रहा हूँ, ये बड़े बड़े आलू के पीस दिखाई पड़ रहे हैं। आलू बहुत होता है, तो आलू सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्या करते हैं कि ये भी एक व्यापार है यहाँ पे, कि छोटे किसान या छोटी फैक्ट्री वाले इसको करते हैं कि आलू की सड़ी सब्जियों का मिक्स बना के इस तरह के बड़े से प्लास्टिक की ट्यूब बेचते हैं। ये जो होता है, ये पशुओं के विटामिन्स का एक मुख्य और बहुत सस्ता उदाहरण है। मुझे वो याप ने भी बताया था कि अगर आप लोग भूसा दे रहे हैं अपने गाय को, खाली भूसा और धान का भूसा, तो उससे दूध की फिर उम्मीद ना करिए, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता है। वो जिंदा रहने और पेट भरने के लिए तो है, लेकिन आप चाहें कि मैं इससे दूध बनाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने भी कहा कि आप लोग क्यों नहीं जाते हैं बाजार में, वहाँ पुरानी जो बची हुई सब्जियां मंडी में है उसको इकट्ठा करें, या कोई किसान शुरू करे फैक्ट्री इस तरह की बड़ी ट्यूब बनाए और सड़ी हुई सब्जियों की, और वो बेचे, क्योंकि ये अपने गाय और जानवरों को बहुत काम आने वाली है। तो इसको आप लोग भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप में से कोई इस तरह की फैक्ट्री देखना चाहता हो तो आप मुझे बताएं। जब तमाम लोगों के अनुरोध आएंगे तो फिर इस तरह की फैक्ट्री भी ढूंढी जाएगी, वहां भी चलेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ फैक्ट्री है, लेकिन अगर आपको देखनी होगी तो मैं खोज के बता दूंगा। इसको मिलाने के बाद फिर इसमें मिलाया जाता है पैरा भूसा जिसको कहते हैं, और फिर जाते हैं ये अंदर मिनरल्स की तरफ। इसमें जैसे पिछली बार याप महाराज के पास तो पूरा सब ऑटोमेटिक सिस्टम था, तो वो दाना डालते थे, लेकिन ये अपना दाना बना ही लेते हैं। इसमें ये मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, स्टार्च हैं, और ये आखिरी वाला जो है ये फैट है। ये बहुत जरूरी चीज समझने की है, क्योंकि यहाँ पे दूध वाली गायों को अलग से फैट दिया जाता है। ये सीधा सीधा डालडा है, जो आप लोग डालडा घर पे खाते हैं या जो वनस्पति घी खाते हैं, ये वही वनस्पति घी के दाने हैं। इसको गर्म करेंगे तो ये पिघल के तेल बन जाएगा। यहाँ पे रिफाइंड ऑयल और वनस्पति घी लोग नहीं खाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग कोल्ड प्रेस कोल्हू का जो तेल होता है, बिना गर्म किया हुआ जो तेल होता है, वो लोग खाते हैं। अब ये सारी चीजें इस मिक्सर में जा रही हैं। मिक्सर का थोड़ी देर तक चलेगा और चलने के बाद ये पूरा मिक्स हो जाएगा। तो ये जो भोजन है, ये भोजन बन गया केवल उन गायों के लिए जिन्हें दूध देना है। जो ड्राई गाय हैं, यानी कि जो गाभिन हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जिनके बच्चे होने वाले हैं या कुछ भी नहीं है, उनके लिए खाना अलग है। उनके लिए सीधा सीधा भूसा आप मान लें, और ये खाने में बेसन बहुत मिलाते हैं। भुना हुआ चना या पिसा हुआ चना, तो उसको आप बेसन या सत्तू कह लें, जो भी कहना चाहें, ये बहुत मिलाते हैं। इसका कारण क्या है ये लोग जरा आप लोग बताइए, और ना समझ में आए तो फिर पूछिए, मैं पूछूंगा इनसे। तो अब ये जो है, अभी दरवाजा खोल के अंदर जाएंगे, गायों को आइडिया है कि खाना आ रहा है, फिर ये इस मिक्सर से ही, ये मिक्सर का एक पैनल खुल जाएगा और एक तरफ ये खाना गिरना शुरू हो जाएगा। और दिन में 2-3 बार ये लोग झाड़ू से इसको एक बार सही कर लेते हैं। और फिर यही एक प्रोसेस है खाने का। जो लास्ट के देखिए ये गाय, इनके लिए छोड़ दिया गया है। ये गाय ड्राई वाली गाय हैं, और इनके लिए खाना जो है वो अलग से आएगा, जो अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे। ये जो आप कर रहे हैं छोटे वाले इस ट्रैकर से, ये ड्राई गायों के लिए खाना है। तो इसी दौरान जो मैडम हैं, भाभी जी हैं, भाऊजी हैं, ये मुर्गी वाली जो हैं, ये
मियाँ जी तो लगे हैं गाय को खाना देने में, उस दौरान ये लगी हुई हैं जो बछड़े और बछियाँ हैं उनको दूध पिलाने में। यहाँ पे बछड़े या बछिया माँ के साथ केवल 3 दिन रहते हैं, उसके बाद अपने अपने रास्ते, जितना भी बछिया होती है उसको ये लोग पालते हैं, बड़ा करके गाय बनाते हैं, और जो बछड़े होते हैं वो 14 और 18 दिन के बाद में चले जाते हैं अगली फॉर्म पे, जहाँ पे ये बड़े करके फिर मांस व्यापार के लिए जाते हैं। यहाँ पर गाय का मांस नहीं बिकता है, केवल बैल या सांड या नंदी, जो भी आप नाम देना चाहें, उनका मांस बिकता है। और कोई भी जानवर जो 2 साल से पुराना होता है उसका मांस यहाँ नहीं बिकता है। किसी भी जानवर का 2 साल से पुराना जानवर जो है तो उसका मांस यहाँ पर नहीं बेचा जाता, ये सरकारी नियम है। तो ये अब चले जाएंगे वहाँ पर। तो मैडम का काम है कि ये जब तक खाना वाना मिक्स कर रहे हैं तब तक ये अपने सारे बच्चिया बच्चियों को खिला पिला दें। एक मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, इस तरह से और तमाम है पीछे। इसके बाद जब ये सारी गाय खाने पे लग गई, अब होगी यहाँ की सफाई, जो रात भर सब यहाँ पे शीशा लेदर हुआ होगा टट्टी पेशाब का। इनके पास एक सफाई करने का रोबोट है। ये रोबोट दिन में 4 बार अपने आप निकलता है और अपने आप पूरा साफ करके राउंड लेके और फिर अपनी जगह पे चार्जिंग पे चला जाता है। इस रोबोट में सिर्फ पानी छिड़कने और धक्का देने का आइटम है, बाकी जो गोबर है वो तो नीचे पटरियों से होता हुआ अंदर ही जाता है। तो ये अपना चलता रहता है और गाय जो है गायों के बीच से निकलता रहता है। रोज सुबह जब ये रोबोट अपना काम कर रहा होता है, इसी बीच में ये पति पत्नी थोड़ा बहुत साफ सफाई करके लकड़ी का बुरादा छिड़कते हैं। ये शायद अपने आप ही करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर आप समझ लें, ये लकड़ी का बुरादा और इसमें थोड़ा सा चूना मिला हुआ है, उससे जो बीमारियां वगैरह होती हैं वो नहीं आती हैं। और लकड़ी के बुरादे से क्या होता है कि जो बैठने की जगह है गाय की वो मुलायम रहती है और सूखी रहती है। ये बहुत जरूरी है सूखी रखना। तो अब ये लोग लकड़ी का बुरादा छिड़क रहे हैं। ये बुरादा छिड़कने के बाद इनका काम लगभग हो गया और यहाँ पे एक रोबोट है पूरे 70 गायों पे, और गाय अपने हिसाब से दिन में 3-4 बार जब उनका मन करता है तब चली जाती है, दूध दुहलवा के लौट जाती है। अब वो दूध दुहलाने का मन क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे उनकी बहुत स्वादिष्ट खाने का आइटम भी रखा है। तो जब उनका खाने का मन किया और दूध की थैली भर गई, ये अपना चली गई वहां पे और रोबोट तैयार बैठा रहता है। भाई साहब वो उन्होंने बुलाया, पकड़ा, लगाया थन में, निकाल लिया और ये मैडम फिर फ्री हो गई। तो यार ये है इनका तरीका यहाँ पर गाय पालने का। ये 2 मियाँ बीवी हैं, तो यही दोनों लोग 65,000 मुर्गियां और 70 गायों का फार्म चलाते हैं। सुबह 7 से लेके 8:30 तक गायों के साथ में, फिर अपना नाश्ता वास्ता करते हैं। 11 से लेके 3 बजे तक वो अंडा गिनने का काम करते हैं और उसके बाद फिर शाम को 6 बजे के आसपास फिर जो खाने पीने का है, बस इतना काम है इनका। इसी में इनका पूरा फॉर्म चलता है और सारी इकोनॉमी इनकी चलती है। तो यार ये एक रफ आइडिया है। इसके अलावा एक और चीज, आप लोगों के फॉर्म से संबंधित बहुत सवाल आ रहे हैं और मेरी 3 हफ्ते की छुट्टियां हो गई हैं अस्पताल से, नौकरी से 3 हफ्ते की मुझे छुट्टियां हो गई। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो आप जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मैं वहां पर एक 3 हफ्ते का कोर्स कर रहा हूँ। ये 5,500 यूरो के आसपास का कोर्स है, क्योंकि अगर आप भविष्य में कुछ सीखना चाहेंगे तो मैं इंडिया आता रहता हूँ, तो मैं आके आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकता हूँ। क्योंकि इन लोगों को बुलाएंगे तो बहुत महंगे पड़ेंगे, मैं आके दे सकता हूँ। इसके अलावा हम एक 25 गाय का फॉर्म, पूरी डिजाइन से लेके सब कुछ का एक पूरा पैकेज बना रहे हैं कि 25 गाय का फॉर्म, वही 25 को आप 250 कर सकते हैं, लेकिन एक रफ एस्टिमेट है 25 गाय का। क्योंकि अपने यहाँ छोटे किसान हैं, तो मैंने आपसे बात करके ये किया है कि आप एक 25 गाय का एस्टिमेट बनाइए, जिससे कि सब्सिडी लेने से लेके सारे के सारे काम हो सके। तो वो हम लोग पूरा फाइल वर्क बना रहे हैं, और आप में से जिस किसान को ये पूरा का पूरा फाइल चाहिए हो सब्सिडी लेने के लिए या फिर फॉर्म खोलने के लिए, तो वो पैकेज आप हमसे खरीद सकते हैं, जिसमें कि नक्शे से लेके सारी चीजें होंगी। तो वो हम लोग काम शुरू करेंगे अगले हफ्ते से। मुझे लगता है कि 1 महीना लगेगा पूरा पैकेट होने में। वो करीब 50-55 पेज की फाइल होनी चाहिए, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी डेयरी बनाने की, चलाने की वो आपकी अलग है, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई संबंधित सवाल हो तो आप बताइए। आपके सवाल के हिसाब से मैं आगे चलता हूँ। कोई मुझसे कह रहा था कि आप पूरा नहीं दिखाते। यार मुझे पता ही नहीं कि मैं पूरा यार पूरा क्या होता है भाई, हर आदमी के लिए पूरा अलग अलग होता है। आप ये देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं शुरुआत कर देता हूँ कि भाई ये है। अब इसमें आपका काम है कि आप मुझसे पूछें कि किस चीज के बारे में और जानना चाहते हैं। जैसे चारे के बारे में, दाने के बारे में सबसे ज्यादा सवाल आए थे, तो ये मैंने आज का पूरा दिन दाने को दे दिया। तो इसी तरह से जब मैं कुछ शुरू करूं, तो जब आपके सवाल आएंगे मैं उस हिसाब से फिर उसके जवाब के हिसाब से मैं
अगला एपिसोड बनाऊंगा। तो आपका रिएक्शन बहुत ज़रूरी है और गिव अवे बहुत सही चल रहा है बॉस, इसको चलाते रहें। किसान हैं जरूर सब्सक्राइब करें, केवल गिव अवे के लिए नहीं, न्यू हॉलैंड का गिव अवे तो आ ही रहा है, इसके अलावा जो इतनी नई नई जानकारियां हैं मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ की गवर्नमेंट से भी किस तरह से सब्सिडी निकाली जाए, और उत्तर प्रदेश सरकार से भी बात कर रहा हूं, खास करके यूपी के किसान लोगों को बता रहा हूं। अगर डेयरी से संबंधित हैं तो मेरे संपर्क में रहिएगा, मैं यूपी गवर्नमेंट के कॉन्टेक्ट में हूँ और शायद हम लोग सब्सिडी का प्रोसेस कुछ आसान कर पाएं। तो यहीं तक का, किसान हैं गर्व से कहिए मैं किसान हूं, सब्सक्राइब करिए। हम सब किसान एक जगह पे खड़े हों, इकट्ठे होंगे यार तभी बात बनेगी, है ना। किसान जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। अच्छा बाबू, तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।